हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश वर्ग 3 काउंसलिंग जो होने वाली है, जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। किसके लिए? सत्यापन के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको लास्ट डेट पता लगेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने, तो क्या होगा? आपसे जल्दीबाजी में आप क्या कर दोगे? गलती कर दोगे। एक सिस्टमेटिक बन नहीं पाएगा कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कि मुझे ये भी चाहिए था, फिर ऑन द स्पॉट आप बनवाने जाओगे, बनेगा नहीं। तो इसलिए आपको प्रॉपर पहले से ही पता होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, तो आप आसानी से क्या बना के रखोगे और उसे ईजिली अपलोड कर लोगे और कोई आपको गलती नहीं होगी। तो यही हम आज आपके लिए पूरी डिटेल लेकर आए कि कौन कौन सी, आपने देखा होगा यहाँ लिखा हुआ मैंने इसलिए कि वर्ग 3 ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड सूची जारी। अब कौन कौन सी आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, हम आज उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि 9 दिसंबर को डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं और उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड होने हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखना, कुछ मिस मत करना। अगर मिस कर दोगे तो आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके मिस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं लिस्ट पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना। चलो लिस्ट पे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे हेडिंग है प्राथमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज की सूची। मतलब ये डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करने हैं एट द टाइम ऑफ 9 दिसंबर को, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सारी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। ठीक है दोस्तों, तो सत्यापन करने के लिए तो सबसे पहले तो कोई त्रुटिकरण नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, आपका ज़िंदगी की पूरी ज़िंदगी की वाली बात होती है कि आपने पूरा मेहनत की है और एंड में आके थोड़ी सी एरर हो जाए तो बड़ा दुख लगता है। इसलिए ध्यान से सुनना हर एक बात। सबसे पहले जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, मतलब डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए। देखो, कुछ बच्चे होंगे जिनके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा। ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात। जिनके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वो 10वीं की 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, एक डीएमसी, उसी से अंक सूची बोलते हैं, एक प्रमाण पत्र होता है 10वीं का। तो 10वीं का जो प्रमाण पत्र होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। क्या मेंशन होती है? डेट ऑफ बर्थ। तो आपने वो डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे वो वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। ठीक है, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो तो वेल ओके है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो 10वीं की जो प्रमाण पत्र है आपने वो अपलोड करना है। ठीक है, दूसरी बात, 12वीं की अंक सूची। 2 यहाँ पे भी होते हैं, एक 12वीं का प्रमाण पत्र होता है, एक 12वीं की अंक सूची। अंक सूची है मतलब जिसमें आपके मार्क्स लिखे होते हैं, हर सब्जेक्ट के मार्क्स मेंशन होते हैं, आपने वो अपलोड करना है। ठीक है, दूसरा, आपने स्नातक उपाधि की अंक सूची, मतलब स्नातक मींस ग्रेजुएशन अगर आपने कर ली है, सभी सेमेस्टर वाइज चाहिए होती है। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, 6 जो भी हैं, आपने सेमेस्टर वाइज सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। अगर वहाँ पे लास्ट हो, मान इट मीन्स वहाँ पे एक ही हो, तो क्या करोगे आप? आपने लास्ट वाली जो लास्ट सेमेस्टर 6 की, उसमें सब कुछ मेंशन होगा कि 1, 2, 3, 4, तो आपने वो लास्ट वाली अपलोड करनी है। ठीक है ना, ये याद रखना, लागू होने की दिशा में। नीचे चले, अब आरक्षण का, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हो तो आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का। तो अगर आप पास ये सर्टिफिकेट होगा तो आपने अपलोड करा लेना। देखो, ये ऐसा है कि ये मत सोचना कि मेरे को नया बनवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि अब एससी, एसटी, ओबीसी मतलब अभी आज बनाने जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आप पास पुराना पड़ा हो, ये इनवैलिड नहीं होते, एक बार ही बनते हैं, बार बार नहीं बनवाते। एक बार बन गया, आप बनवा लिया, वो रखे रहो और वही आपने अपलोड कर देना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनो सारी बातें। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का हो गया। अब आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। मीन्स अगर आप एमपी के रेजिडेंस हो तो वहाँ का क्या होता है? आपके पास प्रमाण पत्र होता है ना, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आपने वो अपलोड करना है। आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में, देखो अगर एमपी के हो तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर आप एमपी से बाहर के हो, अगर आपका नाम आ रहा है तो आपको अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना। अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी, देखो आप अतिथि शिक्षक हो तो उससे रिलेटेड आपको एक किसी भी सक्षम अधिकारी, मतलब इसे बोलते हैं गेजेटेड ऑफिसर द्वारा प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। 7th में बात करें जिसमें बोलते हैं PWD, मतलब फिजिकल विद
डिसेबिलिटीज, अगर आप में वो है, दिव्यांगता है, भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी, दोनों में कोई भी केस हो, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो या पीडब्ल्यूडी हो, तो आपको या तो डिजिटल होता है जो ऑनलाइन होता है, या फिर ऑफलाइन जो प्रमाण पत्र होता है, आप जाके पेपर पे लिखा के सारे डॉक्यूमेंट एफिडेविट बनवा के स्टैंप लगवाते हैं, वो दोनों में से जो भी आपके पास है आपने वो वहां पे अपलोड करना है। आगे चले, आगे बात करें। देखो बीएड तो मांगी थी, बीएड डीएड जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसकी एक ही वर्ष की होती है। अगर 2 है तो लास्ट वाली जो सेमेस्टर की डीएमसी है, लास्ट वाली सेमेस्टर की, तो पास सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं होता। ऊपर भी देखें तो ऊपर जो हमने यहाँ पे कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे देखो ये जो बात पूछी थी आरक्षण कहाँ गए, यहाँ पे स्नातक उपाधि की अंक सूची, सिर्फ अंक सूची बोली है। लोग बच्चे पूछते हैं कि हमने पास सर्टिफिकेट अपलोड करना, नहीं दोस्तों, हमें पास सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना, हमें सिर्फ जो अंक सूची है जिसमें आपके मार्क्स मेंशन होते हैं, हमें सिर्फ वही अपलोड करना है। आपको अगर डिग्री नहीं मिली है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, सिर्फ आपने अंक सूची उसकी वहाँ पे अपलोड करनी है। वैसे ही हमने यहाँ पे बीएड की क्या करनी है, सिर्फ अंक सूची यहाँ पे अपलोड करनी है। क्या करनी है, अंक सूची, इसके अलावा हमें कोई अपलोड नहीं करना है। लास्ट वाले देखो डीएलएड की अंक सूची समस्त सेमेस्टर की, जो भी है जितने सेमेस्टर हुए सभी की, अथवा समस्त वर्षों की। देखो आप वहाँ पर अगर एक ही है तो आप एक ही अपलोड करोगे, कौन सा करोगे, जो लास्ट है, लास्ट वाली ईयर की, उसमें पता लग जाएगा सारे सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए। अगर लास्ट अगर वहाँ पे दे रखा है 4 5 6 7, तो आप हर सेमेस्टर की 6 मंथ की आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपने आयु छूट संबंधित प्रमाण पत्र है, जैसे हमारे पास रिजर्वेशन कैटेगरी होता है, उसमें हमें SC ST OBC EWS, इसमें हमें डिफरेंट एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो आपको वो वहाँ पे शो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा ना, आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो, ठीक है, अगर आप पास अप्लाई होता है तो आपने वहाँ पे शो करना पड़ेगा। लास्ट और उपनाम परिवर्तन, इट मीन्स आपकी जैसे कुछ लेडीज होती हैं, कुछ सारी लेडीज होती हैं जो शादी करने के बाद उनका क्या सरनेम चेंज होता है। अगर आपका सरनेम हो गया चेंज, तो 2 चीज़ें वहाँ पे मेंशन करें। एक आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, क्या लगेगा, मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा कि हाँ मेरी शादी होने के बाद ये नाम मैंने चेंज कर दिया। दूसरा, अगर आपने देखो कुछ बोलते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग भी लेके जाते हैं कि मैंने ये नाम से ये चेंज कर दिया, अगर करते हो तो नहीं तो किसी गेस्टेड ऑफिसर से वो भी देखो प्रकाशन की प्रति, राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति, ये भी आपका होगा। यहाँ पे ये प्रकाशन किसमें बोला, अगर न्यूज़पेपर में प्रकाशन दिया हो वो, या फिर कोई एफिडेविट दिया हो कि हाँ ये मेरा है, अब ये नाम यहाँ से ये बदल गया। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। आप पे लागू होते हैं तो देख लो, नहीं होते तो देख लो हाँ ये मेरे पास नहीं है। अब जैसे ये आपके पास नहीं लागू होगा तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी है। बीएड की है, आयु संबंधी छूट नहीं है तो ये नहीं आपका होगा। तो ऐसे ही आप देख लो, ये 10 डॉक्यूमेंट्स में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स आने हैं जो आपने अपलोड करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूरी सूची बना के तैयार कर लीजिए कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट मेरे पर लागू होते हैं और ये मैंने अपलोड करने हैं समय से, और कोई गलती नहीं होनी। सिस्टमेटिक बना के रख लो, जेपीजी फॉर्मेट मांगे, पीडीएफ में मांगे, जिसमें मांगे, जितने केबी के मांगे उतने तैयार कर लो और अपलोड समय से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आज की अपडेट थी। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा चैनल का सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना ताकि आपको हर तरह की अपडेट मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।